ओम शांति। मुझे बचपन से ही ज्ञान मिला। जब हम सेकंड थर्ड क्लास में पढ़ते थे तब ज्ञान मिला, क्योंकि घर में लौकिक माता जी ज्ञान में चलती थी, तो उनके साथ साथ हम भी सेंटर पर जाने लगे। समझ में तो कुछ नहीं आता था, लेकिन एक दिन भी मुरली मिस नहीं करते थे, क्योंकि जाना अच्छा लगता था। और सेंटर में कोई भी सेवा हो हम वो करने भी ज़रूर जाते थे, तो वो जीवन बहुत अच्छा था। फिर कुछ समय बाद हमारे घर में गीता पाठशाला खुली। बहनें आने लगी घर पर। उनको देखकर लगता था इनका कितना अच्छा जीवन है, ऐसा ही जीवन मुझे भी बनाना है। जैसे दुनिया वाले लोग जीते हैं ऐसे साधारण जीवन मुझे नहीं जीना है, मुझे कुछ अलग करके दिखाना है। तो फिर वो बहनों को देखकर प्रेरणा मिलती थी। वो बहनें भी कहती थी कि आपको भी हमारे जैसे ही बनना है। ऐसे कुछ समय चला। फिर हमने लौकिक पढ़ाई पूरी की। लौकिक पढ़ाई पूरी करने के बाद जब शादी की बात आई तो हमने पिताजी को कहा कि हमें तो ये बहनों जैसा जीवन बनाना है, ब्रह्मा कुमारी बनना है। तो पिताजी ज्ञान में नहीं चलते थे, तो उन्होंने मना किया। बहुत हंगामा हुआ, उसकी वजह से उनकी तबीयत भी बिगड़ गई, बहुत प्रॉब्लम हुए। लेकिन फिर भी हमने कहा हमें जीवन बनानी है तो ऐसी ही जीवन बनानी है। फिर धीरे धीरे हम उनको राजयोग शिविर में मधुबन में लेके गए। मधुबन लेके गए, वहाँ उन्होंने वहाँ का वातावरण देखा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो उन्हें भी फील हुआ कि नहीं, ये जीवन बहुत अच्छी जीवन है, हमारी बच्ची ये जीवन बनाएगी तो बहुतों का कल्याण करेगी। तो फिर उन्होंने भी हमें खुशी खुशी से स्वीकृति दी और फिर हम सेंटर पर आए। सेंटर पर आने के बाद हमें दीदी से एकदम माँ जैसी पालना मिली, एकदम घर जैसा वातावरण हमें यहाँ फील हुआ। यहाँ सेवा करना बहुत अच्छा लगता है, चाहे कर्मणा सेवा हो चाहे वाचा सेवा हो, सभी प्रकार की सेवा का चांस मिलता है। अलग अलग कंपनीज़ में भी जाकर हम सेवा करते हैं। तो ये जीवन मुझे बहुत अच्छा लगता है और कदम कदम पर मुझे बाबा की मदद का अनुभव होता है। अंदर कोई भी संकल्प करे, बाबा वो संकल्प तुरंत पूर्ण करता है। इस तरह से बाबा मुझे कदम कदम पर कई अनुभव कराते हैं। मेरा नाम सुरेश तिवारी है और मैं अल्कुस इंडस्ट्रीज़ में मैनेजर पोस्ट पर हूँ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, और आरएसएस में संपर्क प्रमुख का काम है। तो अभी विद्यालय तो आजकल बहुत हैं, लेकिन यहाँ पे जो ईश्वरीय विद्यालय है इसका आनंद ही कुछ और है। यहाँ पे हम बाहर पढ़ते हैं तो हमें पैसे के बारे में बताया जाता है, जिससे हमें अनुभूतियाँ मिलती हैं, दूसरे ज्ञान भी मिलते हैं, बट उससे जो हमें कलेक्शन होता है उससे क्षणिक आनंद आता है। हमें ईश्वरीय विद्यालय में आने से परम आनंद प्राप्त होता है। यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, जो हर दिन हमें मुरली बताई जाती है उसके बारे में हमें, जो हमारा आध्यात्म है, योग है, इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी विस्तार से समझाया जाता है। हम कहीं परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं या दिन भर थके मांदे हैं, सुबह या शाम कभी भी जब आके मुरली सुनते हैं तो उससे हमें बहुत राहत मिलती है। और ईश्वरीय विद्यालय है, कुछ कॉस्ट फैक्टर यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे कौन अमीर है कौन गरीब है इससे कुछ लेना देना नहीं होता है। यहाँ हमें बताया जाता है कि हम सारे पूरे ब्रह्मांड के लोग परमपिता परमेश्वर के संतान हैं। हमें अधिकार है खुश रहने के लिए। हमें हमारा ईश्वर, हमारा पिता हमें बताता है कि बच्चे तुम प्रसन्न रहो, खुश रहो, आनंद रहो, और मोक्ष के लिए भी रास्ते बताए जाते हैं। ये सब चीज़ें हमें काफ़ी जो है ज्ञानप्रद होती हैं। जहाँ भी ईश्वरीय विद्यालय होते हैं वो पूरा शहर तो ठीक रहता ही है, आसपास का वातावरण काफ़ी सराहनीय रहता है, शांत माहौल रहता है, लोग काफ़ी वैल्यूएबल फील करते हैं अपने आप को। ये सब चीज़ें हैं। ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान मिलकर मुझे लगभग आज 16 साल हो गए और मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष हूँ, दमन-दीव प्रदेश का। और कार्य मेरा व्यवसाय मेरा एलईडी लाइट्स का है, वो मैंने अभी भी रिसेंटली शुरू किया।
अनुभव के बारे में तो मैं जब पहली बार मुझे ज्ञान मिला तो मैं 11th स्टैंडर्ड में था जब मुझे ज्ञान मिला। तब हमारे स्कूल में एक प्रदर्शनी लगी थी ब्रह्मा कुमारीज की ओर से। तो वो टाइम, स्कूल के टाइम में हम ऐसे ही घूमते घूमते वो प्रदर्शनी देखने गए। वो प्रदर्शनी में एक भाई समझा रहे थे, वहाँ पर चित्र लगे हुए थे कल्पवृक्ष का, सृष्टि चक्र का, फिर लक्ष्मी नारायण का। तो उन्होंने बताया कि हम ऐसे कर्म करते हैं जिससे हम ये पद पा सकते हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण, श्री कृष्ण, राम, सीता। तो हमें बड़ी हंसी आई पहली बार, क्योंकि ये ज्ञान सुना नहीं था। तो हम वहाँ से चले आए। वो ऐसे कोई, हम साधारण मनुष्य इतने ऊंचे पद जिसको हम भगवान के रूप में मानते हैं, जिनको पूजते आए हैं, जिनकी भक्ति करते आए हैं, ऐसे हम कहाँ बन सकते हैं। तो उस टाइम हम वो ज्ञान को अनसुना करके हम वहाँ से निकल गए। ठीक 4 या 5 साल बाद हमारे गांव में स्कूल में प्रदर्शनी लगी। जब हमारे सेंटर की प्रशासिका ब्रह्मा कुमारी कांता बहन जी वहाँ पे आए थे, तो वहाँ पर भी प्रदर्शनी लगी। तो हम वहाँ से गुजर रहे थे, तो हम एक दिन वो प्रदर्शनी देखने गए। तो सारे वही प्रदर्शनी के चित्र हमने देखे। एक भाई ने समझाया, लेकिन बहन जी ने हमें जाते समय ये बोला कि ये सारे प्रदर्शनी जो है आप एक बार आकर के सुनिए, और इस पे सारा ज्ञान जो है हम इसके ऊपर 1-1 घंटा 7 दिन का कोर्स रखेंगे और आपको आना है। तो वो जो इनविटेशन था, जो आत्मिक और रूहानी इनविटेशन था, जो निमंत्रण था, वो हमें भाग गया और हम 7 डेज़ का कोर्स किया। उसके बाद बाबा का ज्ञान मिला। हमने मुरली सुनना शुरू किया, अमृत वेला शुरू किया। बहुत नशा बाबा में, भगवान में विश्वास बैठने लगा। फिर करीब 1 साल के बाद मुझे बाबा से मिलने का मौका मिला पहली बार। वो मेरा अनुभव बहुत ही, आज भी मुझे याद है कि वो 18 जनवरी 2000 या 2001 में लगभग, तो बाबा का मिलने का दिन था, 18 जनवरी का दिन था। सारे लोग मौन में थे और पहले से दादी जी ने हमको इंस्ट्रक्शन दी कि ज़्यादातर बाबा का अनुभव करना है, महसूस करना है बाबा को, तो आप मौन में रहिए, याद में रहिए। तो सुबह उठकर मैं टेरेस पर बाबा की याद में चला गया। वो मेरा अनुभव था। जब योग में बैठा तो मैं जैसे पहाड़ पे बैठकर बाबा को याद कर रहा हूँ, और बाबा मुझे हाथ पकड़, ऐसे उंगली पकड़ी बाबा ने, और मुझे जैसे सारे पहाड़ की सीनरी दिखाई। फिर बाबा मुझे अच्छे अच्छे बड़े सुंदर गार्डन में घुमाया। फिर बाबा मुझे समंदर किनारे, समंदर की लहरें जहाँ आ रही थी और बाबा मेरा हाथ पकड़ के चल रहे थे, ऐसा अनुभव हुआ। तो ये बात सिर्फ बाबा जानते थे और मैंने किसी को बताई नहीं। शाम को लगभग 7 बजे बाबा का जब अवतरण हुआ, दादी जी के मुंह से जब बाबा बोले, तो बाबा ने पहले शब्द ये, बच्चे मुझे बड़े प्यार से याद कर रहे थे। मैंने बच्चों को बहुत सुंदर पहाड़ों की सीनरी कराई, मैंने बच्चों को गार्डन में घुमाया, मैंने बच्चों को समंदर किनारे सैर कराई। यही शब्द जब मुझे प्रत्यक्ष, जब मैंने सुबह अमृत वेले जो महसूस किए थे, वही सब मुझे सुनने को मिले। तो उस दिन से मुझे बाबा में विश्वास हो गया और आज भी मुझे बाबा में विश्वास है। ज्ञान मिलने से पहले मेरा जीवन तामसिक भोजन, व्यसन का तो आदी नहीं था, लेकिन कभी कभी फ्रेंड सर्कल में जब रहते थे तो ये सब भी हो जाता था। लड़ाई झगड़ा भी थोड़ा बहुत वो भी था, लेकिन ज्ञान मिलने के बाद सारा कुछ कंट्रोल हो गया। उसके बाद मैंने बाबा का ज्ञान मिलने के बाद धंधा शुरू किया प्रिंटिंग प्रेस का। तो प्रिंटिंग प्रेस में भी कुछ ठीक नहीं चला, लेकिन ज्ञान मिलने के बाद जब योग करने लगे, अमृत वेला करने लगे, ज्ञान सुनने लगे, तो उसके बाद मेरी एकाग्रता शक्ति बढ़ी, मेरी कार्य क्षमता बढ़ी और इसकी वजह से कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा। तो मुझे धंधे में, बिजनेस में काफ़ी फ़ायदा हुआ।
मैं बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता था, तो वो टाइम कुछ साधन संपत्ति थे ही नहीं, तो सारी घर की जवाबदारी जिम्मेदारी, घर बनाना, जैसे 2 बहनें हैं मेरी, उनकी शादी कराना, तो सारी जिम्मेदारी, लगभग मैं 21 इयर्स का था तब ये मेरे सर पे आई। लेकिन बाबा को साथ में लेकर जब ये सारी जिम्मेदारी का मैंने बाबा को साथी बनाया, तो सारी जिम्मेदारियाँ मुझे बाबा ने वो उसको पूरा करने में पूरी मदद की, और बाबा को साथ में लेकर ये सारी जिम्मेदारी आसानी से, जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव है, लेकिन जब भी बाबा को याद करता था तो सारे तनाव, सारे दुख तकलीफ बाबा ने मुझे साथ दिया और उसमें से निकाला मुझे। एक ज्ञान बाबा ने मुझे, ज्ञान जब सुनता था, बाबा कहते हैं कि सुख और दुख उसके लिए दूसरा कोई कारण नहीं है, हम खुद ही सुख और दुख, हमारा ही अच्छे बुरे कर्म, हमारे ही अच्छे बुरे कर्म फल का नतीजा हमारा ये जीवन है, उसी से हमें सुख और दुख मिलते हैं। तो ये ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान कि जो भी हो रहा है नथिंग न्यू, जो कल्प पहले हुआ था वही फिर होना है, वही हो रहा है। तो ये ज्ञान जो था, इस ज्ञान में निश्चय था, इसके लिए कभी जीवन में दुख का अनुभव नहीं हुआ। तो ये मेरा जीवन की बाबा ज्ञान मिलने के बाद मेरा जीवन परिवर्तन हुआ। जो मैं 21 साल पहले, मतलब 21 साल की उम्र में जब व्यसन या फिर तामसिक भोजन ये सब में रुचि रखता, हमारे समुदाय है, हमारे पटेल समाज है, तो उस समाज में बिना नॉनवेज के चलता नहीं था। तो ऐसी फैमिली से बिलोंग करना, और आज मैं करीब 16 साल से नॉनवेज और तामसिक भोजन से मुक्त हुआ हूँ, तो ये ज्ञान की वजह से, बाबा के ज्ञान की वजह से। शरीर का नाम दिलीप भाई है। दमन में आखिरी 20 साल से मैं यहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा हूँ, और मेरा नेटिव सूरत मांगरोल है। ब्रह्मा कुमारी संस्था में जुड़ने से पहले मुझे भगवान क्या है हमेशा वही सोच रहती थी, और कई जगह पे जाना पड़ता था कि आखिर ये सब लोग भी दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। फिर यहाँ आने के बाद सही पता चला कि सत्यम शिवम सुंदरम क्या है, ये ब्रह्मा कुमारी संस्था में आने के बाद पता चला। 7 दिन का कोर्स करने से पहले मुझे खुद ऐसा लगता था कि मुझे छोटी छोटी बातों में इरिटेट होना, क्रोध आ जाना और गुस्सा भी रहता था। पर ये लेशन किया, इसके बाद ही तुरंत पता चलने लगा कि कुछ चेंजेस लग रहे हैं। और आज इस 9 साल के बाद आप मेरे परिवार में भी पूछ सकते हो कि पहले जो था और अभी मुझे मेरे में क्या परिवर्तन हुआ है। खुद तो अनुभव कर रहा हूँ, पर औरों की बातों को विश्वास करके भी ऐसा लगता है कि हाँ, ज़रूर परिवर्तन है। दूसरी बात कि मेरा जॉब हेल्थ रिलेटेड है, तो पेशेंटों के साथ काउंसलिंग करना, बीमारियों के बारे में जानकारी देना और स्वास्थ्य की सेवाओं के बारे में सरकार की जो भी योजनाएं हैं प्रजा तक कैसे छोटे से छोटे आदमी तक पहुँचे, उसका भी मुझे यहाँ आने के बाद सही में पता चला। और अभी मेरी जो क्वालिटी ऑफ सर्विस थी पहले और अभी इम्प्रूवमेंट मैं बहुत देख रहा हूँ, और उसका रिज़ल्ट मैं भी अनुभव कर रहा हूँ। दूसरी बात कि यहाँ आने से पहले मैं कई बार दोस्तों से या किसी को भी हमेशा पूछता रहता था कि भाई सच्ची शांति क्या है, कहाँ से मिलेगी, क्या करने से। तो फिर यहाँ ये सब फुलफिल हो गई है। और आज इस 9 साल के बाद इस ब्रह्मा कुमारी के
जो हमारे सेवा केंद्र के दीदी जी हैं, उनका खास मैं अभिनंदन और उसका आभारी हूँ कि जिनकी प्रेरणा से आज मुझे ये ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और मैं बाबा का भी खूब थैंक्सफुल और आभारी हूँ कि बाबा ने इस ज्ञान के द्वारा मुझे बहुत सारा जो एनर्जी, जो शक्ति का अनुभव कराया है और कराते रहेंगे। और दूसरा कि बाबा जो मुरली में कई बातें ऐसी होती है जो प्रेरणादायक होती है, जो हमारे जीवन को सुधारने वाली होती है। ये हम लोग जीवन में यहाँ सभी स्टूडेंट मिलके धारण करते हैं और बाबा का जो संदेश है वो लोगों को पहुँचाने का प्रयत्न करते हैं। ओम शांति। इस शरीर का नाम ब्रिजेश चतुर्वेदी है और 15 साल से ज्ञान में हूँ। और ज्ञान मिलने से पहले हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयाँ थीं, व्यसन भी थे। तो जब भी मैं आया था, ब्रह्मा कुमारी क्या है उसके बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं थी, मगर एक भाई ने मुझे बताया कि ब्रह्मा कुमारी के आश्रम पे हम रहते हैं, वहाँ पे ज्ञान सिखाया जाता है, अपने जीवन को कैसे मूल्यनिष्ठ बना सकते हैं, अपना श्रेष्ठ जीवन कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में मुझे बताया। तो मैंने वहाँ पे आके 7 दिन का कोर्स किया। कोर्स करने के बाद में फिर मुझे ज्ञान अच्छा लगा। हालांकि यहाँ तक यह है कि जब मेरा तीसरा दिन था, जब मुझे 7 दिन का कोर्स करा रहे थे, तीसरा दिन था, तो उसमें मुझे जो सात्विक भोजन के बारे में बताया गया, तो मैंने सात्विक भोजन के लिए तुरंत कांदा और लहसुन तीसरे दिन से ही छोड़ दिया। और दूसरा, जब भी बाबा की मुरली सुनी तो बाबा ने कहा कि अगर सतयुग में आना है, 21 जन्मों की राजाई लेनी है, तो उसके लिए हमको अपना जीवन चेंज करना पड़ेगा और पवित्र जीवन जो है योगी जीवन है, तो हम कैसे पवित्र रह सकते हैं उसके बारे में बताया गया। तो उसी दिन से मैंने ये निश्चय किया कि जब मैं बाबा का बना हूँ तो जो भी ज्ञान मुझे मिला है तो ये ज्ञान दूसरों लोगों को भी मिलना चाहिए। और दूसरी बात है कि मुझे एक अच्छा अनुभव आया है कि जब भी मैं बीच में बीमार हुआ था, मुझे एक अटैक आया था, तो उस समय है ना, मैं आईसीयू में था और उस समय ऐसा था कि मुझे कोई भी थॉट्स नहीं चल रहे थे, मगर इतना था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बाबा का बच्चा होने के बाद में भी मैं इतना बीमार क्यों हुआ। मगर उसी दिन, जिस दिन मैं आईसीयू में था, तो उसी दिन मुझे दीदी ने SMS करके भेजा कि बाबा ने मुरली चलाई है और बाबा ने कहा कि हर बच्चे के दिल में बाबा रहते हैं। तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि जब मेरे दिल में बाबा रहते हैं तो मेरा हार्ट को कुछ होने वाला नहीं है। और उससे है ना, मुझे उसी टाइम से मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे कुछ भी तकलीफ़ नहीं है। और ऐसा करने के बाद में मैं एकदम स्वस्थ हो गया और आज 3 सालों से विदाउट मेडिसिन में चल रहा हूँ। कोई मेडिसिन नहीं है, कुछ नहीं है। और जब से इस ज्ञान में आया हूँ तब से है ना, मुझे बहुत सारे अनुभव हुए हैं। तो ये सारा है कि यहाँ पे जो भी सिखाया जाता है अपना श्रेष्ठ जीवन बनाने के लिए सिखाया जाता है। मैं महावीर सेठिया गैलेक्सी इंडस्ट्रीज़ GIDC पार्टी में डिस्पैच मैनेजर का काम करता हूँ और मैं अभी 3 साल से उधर हूँ। लेकिन मैं बाबा के ज्ञान में आने से पहले जब भी था तो मेरे को बाबा का ज्ञान नहीं था। लेकिन अभी 12 साल से जब बाबा का ज्ञान मिला है तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मुझे भगवान मिल गया है। मेरे को जब भी ज़रूरत होती है, हर कोई काम होता है, मैं बाबा को याद करता हूँ। मेरा काम ऐसा चुटकियों में हो जाता है जैसे कि हुआ ही पड़ा था। मैंने 2-3 बार अनुभव किया है बाबा को। 2-3 बार ऐसा काम हुआ है कि मैं समझ रहा था कि ये मेरा काम नहीं होगा। लेकिन मैंने जब भी काम करने के पहले निकला, बाबा को याद करके निकला और वहाँ गया तो मेरा काम तुरंत हो गया। और 2-3 बार ऐसा ही हुआ, काम हो गया। और बाबा की मुरली मैं समय समय पर पढ़ता रहता हूँ और सेंटर पर भी जब भी टाइम मिलता है मैं आता हूँ। जो भी सेवा होती है करता हूँ। बाबा खुद भेजते हैं, खुद मेरे को बाबा मैसेज भेजते हैं। जब भी काम होता है तो ऑटोमेटिकली सेंटर पे पहुँच जाते हैं और बाबा का जो भी काम होता है
करते हैं हम लोग। और दीदी भी अच्छी सी क्लास कराती है, हमारे कांता दीदी है और मोनिका दीदी है, बहुत अच्छे से समझाती है, अच्छी से मुरली जो भी प्रोग्राम वगैरह भी होते हैं अच्छे से करती है और हम सबको अच्छे से सिखाती भी है। कुछ करना है, कुछ तकलीफ है तो भी अच्छे से समझाती है दीदी। और ज्ञान में आने के बाद में तो बहुत सारा परिवर्तन हो गया है, जैसे विकारों का त्याग करना है, गुणों को कैसे धारण करना है, बाबा को याद करना है, सुबह अमृत वेले याद करना है, क्लास लेली मुरली पढ़ना है, ये सब दीदी ने सिखाया। जब से ज्ञान में आए हैं तब से बहुत बहुत अनुभव हो रहा है कि पहले बाबा क्यों नहीं मिला, लेकिन जब से 12 साल से ज्ञान में आए हैं तब से तो हम अलग ही अनुभव कर रहे हैं कि हम बाबा के बच्चे हैं। और जब भी बाबा को याद करते हैं ऐसा खुशी मिलती है हमको कि बस हमारा प्यारा बाबा मिल गया हमें। और जब भी कभी बाहर जाते हैं तो कोई भी काम होता है तो पहले बाबा को याद करते हैं कि बाबा पहले आप चलिए। कहीं भी गाड़ी पे भी जाते हैं तो बाबा गाड़ी आप चला रहे हैं, हम तो आपके साथ में बैठे हैं। जो भी काम करना है आपको करना है और आप काम करना ही है आपको। बाकी मधुबन भी जाके हम लोग कभी सोच रहे थे 10 साल से कि कभी जाएंगे पूरा परिवार जाना है, लेकिन गए साल ऐसा बाबा ने मैसेज भेजा कि पूरा परिवार सेंटर के साथ में पूरा हम लोग जाके आए। 4 दिन वहाँ घूम के आए, बहुत ज्ञान मिला, क्लास किया था वहाँ पे, बहुत मज़ा आया और साथ में बहुत ज्ञान भी मिले, दीदी भी मिली वहाँ पे और मज़ा आया। जो सोचा था वो बाबा ने कर दिखाया और हम मधुबन जाके आए। ओम शांति। मैं पहले बहुत गुरुओं के पास गया, ज्ञान सुना, सत्संग सुना, और जब भी कोई भी गुरु जी महाराज जब भी कुछ प्रवचन कहते थे तो परमात्मा की ओर ही इशारा करते थे कि आप भगवान की शरण में जाओ, भगवान को याद करेंगे तो तुम्हारे ये दुख दूर हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। जब इस संस्था में मैं आया तो मैंने अनुभव किया कि स्वयं भगवान इस संस्था के द्वारा ज्ञान दे रहा है। कैसे? तो परमात्मा यहाँ खुद अपना अनुभव, परमात्मा खुद कहते हैं कि आप मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे कई जन्म के पाप भस्म हो जाएंगे। तो ये पॉइंट मेरे को बहुत अच्छी लगी कि सचमुच भगवान यहाँ स्वयं भगवान ज्ञान दे रहा है। पहले मैं इस ज्ञान में नहीं था तो मैं बहुत सोता था, 10 बजे 11 बजे उठता था, कहीं घूमने जाता था, कुछ भी खा लेता था और मेरे पैसे भी बहुत वेस्ट हो जाते थे। जब इस संस्था के साथ में जुड़ा तो मेरी बहुत सारी बुरी आदतें थी, वो सब निकल गई। मैं सुबह 4 बजे मेडिटेशन करता हूँ, सुबह आके क्लास करता हूँ और जो भी बुरी आदतें थी, जो फालतू खर्च करता था, वो सब निकल गया और मेरे पैसे भी अच्छे कार्य में सफल होने लगे। और मैं नियमित इस ज्ञान और योग का अभ्यास करता हूँ।